हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, साथ में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया। आज के वीडियो में हम बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम क्या है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करोगे तो क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे आपके वो पूरे ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेट कहाँ पे हो रहा है, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। ब्लड वेसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, तो आपने बेटा पढ़ा होगा कि जो ब्लड वेसल्स के टाइप होते हैं वो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। ठीक है, सो अगर हम आर्टरीज की बात करेंगे तो आर्टरी क्या होता है, जो बेटा हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करे। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सप्लाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरीज। ठीक है, तो अब अभी आर्टरी कहाँ से कहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे इट सप्लाई ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, मतलब हार्ट से अवे, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ब्लड, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। हार्ट टू बॉडी, यहाँ पे ऑर्गन भी आप लिख सकते हो। आपके हार्ट से दूसरे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को क्या देता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आर्टरीज। दूसरा, आर्टरी कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक पॉइंट याद रखना कि सारी आर्टरीज क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं करती हैं। जो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की अगर आप बात करोगे बेटा, तो कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा, CO2 कंटेनिंग ब्लड सप्लाई करेगा। कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा, CO2 कंटेनिंग ब्लड। जो हमारी आर्टरीज होती है बेटा, वो क्या होता है, डीपली प्लेस्ड होती है। क्या होती है, डीपली प्लेस्ड। बट कुछ आर्टरीज ऐसी होती है जो हमारी सुपरफिशियली भी प्लेस्ड होती है, जैसे कि रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, आप देखोगे तो और भी आर्टरीज होती है जो सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है ना। आपको एक और पॉइंट याद रखना है, सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है बेटा, सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अओर्टा। क्या कहते हैं, अओर्टा कहते हैं। और सबसे जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम लोग और क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी को क्या बोलेंगे, अओर्टा कहते हैं, और सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है उसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, सो आर्टरीज का पॉइंट क्लियर हुआ कि आर्टरीज क्या होता है, विच सप्लाई ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ठीक है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। और साथ में कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, चलो दूसरा अगर हम बात करें तो बेटा क्या है हमारा, वेन। वेन की अगर आप बात करोगे, इट बेसिकली सप्लाई द, कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा, इट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 कंटेनिंग ब्लड सप्लाई करेगा। कौन सा, CO2 कंटेनिंग ब्लड। अभी कहाँ से कहाँ सप्लाई करेगा, तो फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये एरो ध्यान से देखना बेटा, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट सप्लाई करता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। चलो, तो अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे जो वेन्स होता है वो ब्लड कहाँ पे लेके आएगा, टूवर्ड्स द हार्ट। कहाँ पे ब्लड लेके आता है बेटा, टूवर्ड्स द हार्ट। ये ब्लड कहाँ लेके जा रहा था, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखना कि जो हमारा पल्मोनरी वेन होगा, क्या होगा, पल्मोनरी वेन वो कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा, विथ उस सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या सप्लाई करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर टॉपिक देखे बेटा तो क्या है, तीसरा जो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होता है दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज बेटा एक काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स। बेसिकली वहां पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, बेसिकली गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिशनल एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज होगा या फिर न्यूट्रिशनल एक्सचेंज का काम करता है वो बेटा। अगर आप देखोगे बेसिकली तो वो किसके बने होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम के। किसके बने होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम के बने होते हैं। जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है या फिर जो न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, तो कैपिलरी के लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक बेसिक था कि ब्लड वेसल्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो 2-3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, है ना। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। बट वेन्स ब्लड कहाँ पे लेके जाएगा, वेन्स जो ब्लड लेके जाता है बेटा टूवर्ड्स द हार्ट, और आर्टरी क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे आपने देखा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन और आर्टरी का मतलब क्या हो गया बेटा, पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो कौन सा ब्लड लेके जाएगा, CO2। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। कहाँ पे लेके जाता है ब्लड को, लंग्स के पास लेके जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। दूसरा, ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ से कहाँ लेके आएगा, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सा ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। अब आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और CO2 कैसे सप्लाई होता है। तो जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। ठीक है, जो कोरोनरी। चलो, इसके बाद एग्जाम में आपको एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, टीएस ऑफ आर्टरी। आर्टरी का अगर आर्टरी या फिर वेन किसका भी अगर आप जो स्ट्रक्चर देखोगे तो उनके पास बेसिकली 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बेटा, 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। बेसिकली बेटा ये किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है, ठीक है। और मिडिल लेयर की अगर आप बात करोगे तो मिडिल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया। और ये किसका बना होगा, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। तो तीसरा लेयर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। क्या कहते हैं उसको, ट्यूनिका इंटीमा, जो किसका बना होगा, एंडोथेलियल सेल का बना होता है। क्लियर। और साथ में जो आपको स्पेस दिख रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन। क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। सो बेसिकली आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, शॉर्ट नोट लिखना आएगा ब्लड वेसल्स का, और साथ में डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स आ सकता है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपने पूरा ब्लड का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वीडियो को जरूर देखें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।